शाबिक लेन यूसी 7 में अरसा दराज खस्ता हाल सेवरेज के निजाम की दुरुस्तगी के लिए काम का आगाज कर दिया गया। इलाके मकीनों की जानिब से उनके इस इक़दाम को सराहा गया। मजीद देखते हैं साजिद अली हैदरानी की इस रिपोर्ट में। जी नाज़रीन, इस वक्त देख सकते हैं कि हम शाबिक लेन ओल्ड कमेटी रोड पर खड़े हुए हैं, जहाँ तरक्याती काम हो रहे हैं। और आइए पीटीआई के हमारे जनरल सेक्रेटरी है यासिर बलोच, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त पीटीआई की तरफ से यहाँ तरक्याती काम हो रहा है, तो इस हवाले से क्या बोलना चाहेंगे आप, कुछ कमेंट करना चाहेंगे? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एमएनए अब्दुल शकूर शाद के फ़ंड से 19 यूसी हैं। 19 यूसीओं में इसी तरह के बड़े बड़े काम चल रहे हैं, जिस तरह ओल्ड यूनियन रोड में चल रहा है। ओल्ड यूनियन का ये 40 साल इनका पुराना मसला था, गंभीर मसला था, और उन्होंने वक्तन फ़वक्तन सब पार्टी से रब्ता की और सबसे कहा कि आप इस मसले के हल के लिए। इन्होंने लास्ट टाइम एमएनए साहब से भी रब्ता किया था, इलाके वालों ने, मकीनों ने, इसी तरह अंजुमन फलाह शाबिक लेन की टीम ने। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह एमएनए अब्दुल शकूर शाद के फ़ंड से, उनके अप्रूवल से ये काम 3-4 दिन पहले स्टार्ट किया गया। हालांकि इस काम बहुत इजी काम था, लेकिन इन्होंने बहुत हमारे लिए यहाँ मसाइल सिंध गवर्नमेंट के तरफ से, जो उनके पंपिंग स्टेशन में स्टाफ है, उन्होंने बहुत यहाँ हमारे लिए मसाइल बनाए। लेकिन अल्लाह के करम से, इलाके वालों के मेहनत से और सब दोस्तों के इत्तेफाक इत्तेहाद से काम अपने आखिरी मरहले में, और इंशाल्लाह ये काम जिस तरह हो रहा है ये तारीख़ी काम है। इनसे हमारा ये ज़बान है कि 10-20 साल तक इंशाल्लाह इनका ये मसला ख़त्म है। अच्छा, अभी हमने आवाम से कमेंट लिया बाहर, उन्होंने कहा कि 40 साल के बाद ये काम का सिलसिला शुरू है, तो इस हवाले से। सर देखे, ये लियारी के लिए बड़ा नुकसान है कि लियारी की जो पार्टी जो हमेशा बरसर इक़्तिदार रहा है, जिन्होंने लियारी के नाम पे कमाया है, जिन्होंने लियारी को कमाया है, उन्होंने आज तक अपनी पार्टी से सिर्फ केक सरमनी के प्रोग्राम ही रखें। कभी किसका सालगिरह, कभी किसका बरसी, उनके पास यही प्रोग्राम्स है लियारी के लिए। हमारे लिए प्रोग्राम तरक्याती काम है। लियारी के ये इस यूसी को अपना गढ़ समझते हैं। मैं जहाँ बैठा हूँ यूसी 7 शाबिक लेन, ये इस यूसी को अपना गढ़ समझते हैं, लेकिन ये उनके मुंह पर तमाचा है कि इस यूसी में 40 साल गंभीर मसला, एक नई पार्टी पीटीआई एमएनए अब्दुल शकूर शाद जो अभी मुंतखब हुए 3 साल में, उनका ये ये काम करा रहा है। बेसिक ये काम हमारा नहीं था, ये काम सिंध गवर्नमेंट का था, सिंध बलदियाती गवर्नमेंट का था, उनके नुमाइंदों का था, जो इनके अब तक हाथ में एडमिनिस्ट्रेटर कराची इनका है, यहाँ नीचे सतह तक टीम इनकी। जी नाज़रीन, इसी तरह हमारे साथ पीटीआई के लियारी टाउन के प्रेसिडेंट है जावेद भाई, आइए उनसे कुछ कमेंट लेते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जावेद भाई। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या बोलना चाहेंगे? माशाल्लाह पीटीआई यहाँ बड़ा ज़बरदस्त शाबिक लेन यूसी 7 में काम करवा रहे हैं, तो इस हवाले से कुछ कमेंट करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस जगह मौजूद हैं, ये इलाका जो है ओल्ड सिटी लियारी शाबिक और अंजुमन फलाई शाबिक लेन, ये यहाँ पे एक अंजुमन है और उस रोड के ऊपर हम ये काम करा रहे हैं। ये जो काम हो रहा है तरक्याती सेवरेज के मसले का, ये तकरीबन 40 साल पुराना काम है। और गुज़िश्ता अदवार में जो पार्टी यहाँ पे राज करती थी, जिसके लिए कहा जाता था कि कुछ खड़ा करें तो वो भी जीतेगा, और लियारी के लोगों ने बिल्कुल दिल से उनको मोहब्बत की और वोट दिया। ना सिर्फ वोट दिया, लियारी के लोगों ने उस पार्टी के लिए जाने भी कुर्बान किए। और बदले में जब वो कहते थे लियारी के लोग कि हमें नौकरी दो, हमें पानी दो, हमें सेवरेज दो, हमें गैस दो, बिजली दो, तो बदले में उन्हें मिलता था कि वो कहें कि पानी चाहिए तो वो कहें भुट्टो ज़िंदा है, बिजली चाहिए तो भुट्टो ज़िंदा है। तो आज तक सिर्फ हमें ये नारों के सिवा कुछ भी नहीं मिला, लियारी के लोगों को कुछ भी नहीं मिला। आज जबकि इस दौर में 2018 में एमएनए शकूर शाद साहब यहाँ पे एमएनए बने, उस वक्त से लियारी के लोगों के मसाइल हल होना शुरू हुए हैं। आज ये 40 साल पुराना देरीना मसला था, ये हल होने के करीब है इंशाल्लाह। और पूरे लियारी में आप विज़िट करें अगर, तो आप देखेंगे कि हर जगह लियारी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बोलबाला है। उसकी वजह यह है कि हमने झूठे वादे नहीं किए, हमने नहीं कहा भुट्टो ज़िंदा है, हमने कहा काम बताएं, इंशाल्लाह हम काम करेंगे, दावे नहीं करेंगे, काम करेंगे। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बहुत जल्द, और उम्मीद है हमें कि अगले साल तक
लियारी के 75% मसले हल हो जाएंगे और गुज़िश्ता जब हमारा अदवार पूरा होगा तो इंशाल्लाह पूरे लियारी के मसले हल हो जाएंगे। शुक्रिया। जी नाज़रीन, इसी तरह हमारे पास जॉइंट सेक्रेटरी हमारे पास मौजूद है मुनव्वर भाई, आइए उनसे कमेंट लेते हैं, उनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम साहब, सर, क्या बोलना चाहेंगे? माशाल्लाह तरक्याती काम हो रहे हैं यहाँ UC 7 में शाबकी लैन। देखें ये इमरान खान का वादा था कि जो खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं कराची के ऊपर, और उन्होंने अपने जो मुंतखब MNAs हैं उनको तरक्याती फ़ंड दिए और उन्हीं तरक्याती फ़ंड से जो है इलाके के जो मसाइल हैं उनका हल कर रहे हैं। और ये काम जो शाबेक लैन में आप देख रहे हैं, ये पूरे कराची में ये काम हो रहा है। और कराची के जो देरीना मसाइल हैं आवाम के, साफ़ पीने का पानी, सेवरेज, गलियाँ, ये जो तरक्याती काम है ये MNA फ़ंड से पूरे कराची में हो रहे हैं। और ये एक कदीमी आबादी है और यहाँ जो है बेहतरीन काम अभी हुआ है जो कि PTI MNA फ़ंड से जो करवाया गया है। और फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो मौजूदा पिछली जो गवर्नमेंट्स थी या जो सिंध गवर्नमेंट है वो एक ओवरफ्लो या एक दो पाइप का काम करके वो तसल्ली जो है जैसे कैंसर को डिस्प्रिन का इलाज समझ के वो कर रहे थे। लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस पूरी लाइन को, यानी हमने पूरा ऑपरेशन किया, उस कैंसर से निजात दिलाई इस इलाके को। तो जहाँ भी हमारा काम हो रहा है वो हम नए सिरे से बिल्कुल काम कर रहे हैं, जिसकी प्लानिंग है कि 40-50 साल तक आइंदा वो मसला जो है उस इलाके के अंदर वो पैदा ना हो। सोशल वर्कर हैं, आए उनसे बात करते हैं इलाके मकीनों से, उनका क्या कहना है इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मेरा नाम गुलाम अकबर है सर। PTI ने 40 साल के बाद एक अच्छा इकदाम उठाया है, बल्कि इस इलाके के लिए एक बहुत खुशाइंद बात है कि जो 40 साल से यहाँ सीवरेज का निज़ाम जो है बहुत ही गंदा था। अगर बारिश होता था तो यहाँ एक महीने तक पानी जमा होता था, बल्कि हम खुद वर्कर जो है बुरुश लेके, झाड़ू लेके इलाके को साफ़ करते थे। लेकिन बदनसीबी से पीपल्स पार्टी का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आता, बल्कि जाके उनसे मिन्नतें करके सब कुछ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो कोई इकदाम नहीं उठाते थे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि पिछले 40 सालों में तो कोई सीवरेज का काम नहीं हुआ, कोई पानी का काम नहीं हुआ क्यों इस हवाले से? बिल्कुल नहीं हुआ सर। अभी वो क्यों? वो इसलिए कि वो अपने नूर नज़र इलाके को अहमियत देते थे। ये इलाका जो ऐसा होता वो उनके नूर नज़र नहीं था। अगर नूर नज़र होता तो यकीनन इस इलाके को भी अहमियत देते। मैं यही समझता हूँ कि ये नूर नज़र इलाका नहीं है। बगदादी है, सैफी लैन है वगैरह, उनके नूर नज़र इलाके हैं। आप वहाँ देखें और यहाँ की हालात देखें, आपको कैमरे के यहाँ खुद बताएगा कि यहाँ की जो शाबिक लैन है और वहाँ बगदादी की उस पट्टी के, वहाँ देखो क्या फ़र्क है। वहाँ की गलियों का निज़ाम देखें, हर चीज़ देखें। क्योंकि यहाँ पीपल्स पार्टी के वर्कर बहुत सारे थे, लेकिन वो मायूस होकर, तो ज़ाहिर बात है जो ना होने के अब नौजवानों में शऊर आ चुका है। वो दौर तो नहीं गया कि पीपल्स पार्टी एक दौर में कहता था कि यहाँ कुत्ते को खड़ा करे तो वो भी जीत जाएगा। अभी वो दौर निकल चुका है। अब नौजवानों में शऊर है, वो चीज़ नहीं है। यहाँ पानी का निज़ाम है। पानी का निज़ाम 1985-86 से लेके यहाँ पानी का मसला है। यहाँ केतरी का लेन बिछाया, खाली खाम खा का बिछाया, लाखों रुपया खर्च करके उसको गली के अंदर उसको कनेक्ट नहीं किया, वो ऐसे ही खाम खा का ज़ाया हो गया। अब भी अगर ये तुम्हारा शहीद इस्माइल पार्क में इसके बजट आया है, अखबार में आया है 2 करोड़ 75 लाख और पता नहीं कुछ रुपए है, लेकिन ये इसमें अगर इसमें से भी शाबिक लैन को कोई अफाका नहीं होगा, नहीं मिलेगा पानी। तो वो सारे पैसे कहाँ लगे, कौन से एरिया में, किस UC में? स्टेशन के लिए सिर्फ मखसूस थे जो अभी काम हो रहा है। 2 करोड़ 75 लाख है या 65 लाख है, इस तरह का बजट है, वो अखबार में बाकायदा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमें MNA अब्दुल शकूर शाद जैसा हमें लीडर मिला, जिसने लियारी को बिल्कुल बचपन से देखा है। वो लियारी के अंदर इन गलियों को इस तरीके से जानते हैं जैसे कि उनकी पैदाइश यहाँ की है। उन्होंने इस जगह को बिल्कुल यानी कि समझ लो अपना समझ के किया है। ये MNA अब्दुल शकूर शाद कोई डिफेंस से नहीं आया, ये MNA अब्दुल शकूर शाद कोई सिंध से, अंदरूनी सिंध से नहीं आया। ये MNA अब्दुल शकूर शाद लियारी के अंदर पैदा हुए और लियारी के अंदर आज भी MNA होने के बावजूद 3-3.5 साल गुजरने के बावजूद वो MNA लियारी में रहते हैं। वो इन चीज़ों को जानते हैं, वो इन गलियों को जानते हैं कि यहाँ पर सेवरेज का मसला है, वो जानते हैं कि इस गली में सेवरेज का मसला है। डिफेंस वाले नहीं जानते,
न डिफेंस वालों को इस चीज़ का पता है, डिफेंस वालों को इस चीज़ का कभी पता ही नहीं हो सकता। वो उन्होंने लियारी के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ दहशत फैलाई, मनशियात फैलाई और नौजवानों को हौसला दिया। आज हौसले का दिन नहीं है, आज चेंज होने का दिन है। आज लियारी के अंदर मंशियात बिकने वाले लीडर नहीं है, बेचने वाले लीडर नहीं है। आज लियारी के अंदर काम बता रहा है कि लियारी के अंदर वो लीडर आ चुके हैं जो लियारी के अंदर काम करवाते हैं, लियारी को एक चेंज दिया है। वो इमरान खान का मंशूर लेकर चले थे। आज इमरान खान की सरपरस्ती में एमएनए अब्दुल शकूर शाद ने वो अपना ज़िम्मा पूरा किया जो इन नौजवानों के लिए था। अगर ये गलियां पिछली हुकूमत बना चुकी होती, डीएमसी बना चुकी होती, तो हम एक और यूनिवर्सिटी दे चुके होते, हम एक और कॉलेज दे चुके होते। लेकिन आज हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं इन गलियों के अंदर। मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि आज हम सेवरेज के निज़ाम के अंदर फंसे हुए हैं, आज हम गलियों के पेवर ब्लॉक के अंदर फंसे हुए हैं। अगर इन चीज़ों का काम कंप्लीट होता तो आज हम लियारी के अंदर यूनिवर्सिटी देते। आज हम मेगा सेंटर तो अल्लाह के हुक्म से इमरान खान ने देने का वादा कर दिया, लेकिन अगर हम अपने बजट कोई अच्छे से जगह पे लगाते तो आज हमारी कामयाबी कुछ और होती। डीएमसी नाअहल हो चुकी थी, यहाँ पर सिंध हुकूमत नाअहल हो चुकी थी। आज वफाक यहाँ पर मौजूद है। वफाक ने इमरान खान ने और एमएनए अब्दुल शकूर शाद की सूरत में लियारी बदल चुकी है, लियारी बदलेगी। और मेरा फोकस इंशाअल्लाह एमएनए अब्दुल शकूर शाद का फोकस और हमारे शाहजेब शाहें जो अब यानी कि पूरी लीड करेंगे इस चीज़ को, और इंशाअल्लाह शाना बशाना खड़े हम आप लोगों के साथ। और हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा तालीम पे। मैं जानता हूँ इतना बहुत ज़्यादा बेहतर समझता हूँ कि इनमें से बच्चे काफ़ी होंगे जो स्कूल नहीं जाते होंगे, जो यूनिवर्सिटी नहीं जाते होंगे, जो कॉलेज नहीं जाते होंगे। इंशाअल्लाह हम पढ़ाई की तरफ तवज्जो देंगे ताकि चेंज सही तरीके से आ सके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर क्या बोलना चाहेंगे? माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त तरक्याती काम हो रहा है पीटीआई के हवाले से, तो इस हवाले से आप माशाल्लाह UC7 के सदर हैं, प्रेसिडेंट, उस हवाले से बात करेंगे, क्या बोलना चाहेंगे आप? सर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले इमरान खान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि उसने मुझे ये एज़ाज़ बख्शी के UC7 का मुझे सदर बनाया। तो जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जितने भी भाई मेरे काम करें या जितने भी इलाका मुकीन हैं, वो इस काम से बड़े खुश हैं। ये बहुत देराना प्रॉब्लम था, बहुत बड़ा मसला था, जिसके अंदर 15 से 11 इंच का पाइप डाला गया था और ये कहा गया कि इलाके मुकीन वालों को कि यहाँ पर 36 इंच के पाइप हैं। जब मुझे पता चला पिछले मानसून में कि यहाँ पर सारे घरों में पानी जा रहे थे, तो मैं एज अ सदर यहाँ पर विज़िट करता था। गलियों के काम मैंने किए, गली नंबर 11 ई में मैंने काम किया, सी में मैंने काम किया, C4 मैंने काम किया। जितने न्यू जनरेशन है वो मेरे साथ हेल्प कर रही है। तो उसी बिना पर मैंने वहाँ पर अप्रूवल कराई, प्रपोज़ल दिया अपने मैंने साहब अब्दुल शकूर शाद को, तो उसने प्रपोज़ल एक्सेप्ट करके मुझे पाइप वगैरह दिलाए, विद ये जितने भी ठेकेदार वगैरह उनके साथ। तो अभी ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट होके मुझे 18 इंच का पाइप इस रोड के लिए दिया गया है। बस सर मैं अनफॉर्चुनेटली मैं बताना भी नहीं चाहता कि मेरे साथ क्या सलूक है इस रोड पे। जो 4 गलियों में मुझे बहुत बड़ी परेशानी हो गई थी, मुझे काम करने बिल्कुल नहीं दिया जा रहा था। रीज़न ये है कि हमारे पास 36 इंच का पाइप है। अच्छा, वो काम करने नहीं दिया जा रहा था, क्या वो पार्टी के लोग थे या फिर कोई अवाम? ये तो हाँ बिल्कुल पार्टी के ही लोग थे, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता। वो नाम याद ऐसे लोग हैं कि अभी मैं नाम लूँ भी तो मेरी सेफ्टी के लिए ही मसला होगा, क्योंकि अभी मुझे अपने आवाम के लिए काम करना है। जैसे हम नीचे के निचले तबकात के लोग जैसे कि यूसी में काम कर रहे हैं, यूसी से वोट बैंक हमारी बनती है, फिर उसके बाद हमारे एमएनए आते हैं, एमपीएस आते हैं, फिर उसके बाद हमारे एक वज़ीर आज़म। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जैसे कि हमारे यूसी हैं और हमारे एमएनए और जैसे हमारे वज़ीर हैं, इनमें ईमान की बात होती है। इन तीनों में अल्लाह के हुक्म से ईमान की कैफियत ज़्यादा है। कोई ना हमारे पास चोर एमएनए ना एमपीएस है ना और कुछ। अगर मैं चाहता कि यहाँ पर ये काम रुकवा भी सकता था अपने बिना पर कि यहाँ पर मसले मसाइल हो रहे हैं, लेकिन ऐसे इलाका मुकीनों ने मुझे इतना गाइड किया, इतना सपोर्ट किया कि इस काम को सराहा कि काम करो, हम आपके साथ खड़े हुए हैं। अच्छा खालिद भाई, यहाँ आप यूसी के सदर बने हुए हो, तो क्या इलाका मुकीन आपसे खुश हैं, बेहतर है, ज़बरदस्त काम हो रहा है इस हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन कुछ ऐसे भी लोग हैं ना पीछे से फीडबैक कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, जैसे कि मेरा फेसबुक पेज है उसको लाइक करते हैं, या मेरे पर्सनल घर पे आ रहे हैं, वो वही कदम उठाओ हम तुम्हारे साथ है। यहाँ पर कोई दो राय नहीं है कि ये काम कभी हुआ नहीं है। देराना प्रॉब्लम था, चाहे इन गलियों का, चाहे बगदादी वालों गलियों का, जितने भी फंड्स आए थे, फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहले फेज़ में 15 करोड़ का फंड आया, वहाँ से भी इक्वल तो हमें इतने पेवर ब्लॉक मिले जैसे कि 19 यूसीओ में मिले। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। मैं शकील मुराद GS UC 7 शाबिक लेन बगदादी। सबसे पहले तो मैं अपने इलाका मकीन शाबिक लेन के वासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आज जो काम हम पाया तकमील तक पहुंचा रहे हैं इलाका मकीन की ताउन से कर रहे हैं। आज अगर ये इलाका मकीन का ताउन हमारे साथ नहीं होता तो इंशाअल्लाह ये काम यहाँ तक भी नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी शाहिद भाई, वबरकातुहू। जी शाहिद भाई क्या बोलना चाहेंगे आप? सर मेरा ओहदा है जॉइंट सेक्रेटरी लियारी टाउन, ठीक है ना। सर मैं ये बोलना चाहूँगा कि PTI ने और खान साहब ने और MNA शकूर शाद साहब ने अपना जो भी वादा किया था वो पूरा कर दिया। अब इस इलाके के लोगों को यानी कि एले मोहल्ला जो ये इलाके के लोग हैं, इतना बड़ा काम हुआ है यहाँ पर। इसके बाद हमारा इरादा इंशाअल्लाह ताला अगले पेज में जो है ना यहाँ के पानी का मसला, जो लोगों की लाइनें रोडों पर लगी हुई हैं, गली में ब्रांचेस में पानी नहीं आता, ठीक है, वो पानी के मसले को हम लेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह ये रोड का सीवरेज का मसला हल हुआ है, इसको बनाने से पहले हम इसके पानी का मसला और गैस का मसला, क्योंकि यहाँ पर गैस के प्रेशर का भी बहुत आए दिन इशू रहता है, उसको भी इंशाल्लाह ताला हम आगे रेस करेंगे MNA साहब से और इंशाअल्लाह ताला MNA साहब इस मसले को हल कराएंगे। लेकिन ये कि मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इलाका मकीनों से कि उनके भी भरपूर साथ की ज़रूरत है। क्यों हम उनके लिए काम कर रहे हैं, हमें कि कोई ठेकेदार से किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में लोगों को घरों पर पानी मिले, लोगों के सीवरेज का मसला हल हो। हमारी माएँ बहनें, मुझे जो है ना बहुत शर्म आती है, मैं खुद अपना कहता हूँ, हम पठान बलोचों में जो है ना ये रिवायत है कि लेडीज़ घर से बाहर नहीं निकलती है, लेकिन यहाँ पर मैं देखता हूँ मेरी बहनें जो है ना मटका उठाए हुए आज भी, यानी कि कराची मेगा सिटी है और 2021 के दौर में हम खड़े हैं, इसके बावजूद जो है ना हमारी बहनें पानी भरने जाती हैं। यहाँ के लीडरशिप को शर्म आनी चाहिए। और इसी इलाके के, और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि रिहायशी भी इसी शाबिक लेन का है और डिस्ट्रिक्ट का सदर बना हुआ है, वो चाहे सब कुछ कर सकता है, लेकिन आज भी जो है ना वो सिर्फ माल खाने में लगे हुए। एक पंपिंग स्टेशन बना कर दिया है कि CD ब्लॉक को इससे पानी मिलेगी, लेकिन मैं कहता हूं कि 2028 तक आप लोगों को ये पानी इस पंपिंग स्टेशन से नहीं मिलेगा, क्योंकि पानी आएगा कहां से पंप में ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि आपको इस पंपिंग स्टेशन से पानी मिलेगा और बजट को ज़िया किया गया। यहाँ पर एक पाइप बिछाई गई थी कि इस इलाके को पानी मिलेगा उससे, लेकिन उसको भी टर्न मोड़ दिया गया सियासी वजूहत के बिना पर। सर ये इलाका जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ओल्ड यूनियन कमेटी रोड, ये ऐसा रोड है, इसने शुरू से यहाँ के लोगों ने मुखालफत की है इस पार्टी की, जिसका जो है ना वो खुमीदा जो है ना आज तक भुगत रहे हैं कि सीवरेज का जब भी यहाँ पर बारिश होती है तो लोगों के घरों तक पानी पहुँच जाता है और आज तक जो है ना वाटर के लिए यहाँ के लोग तरस रहे हैं। अभी उनको 15 से 20 मिनट पानी मिलता है, वो भी आधा गंदा और आधा साफ, जबकि हम कहते कि यार कराची मेगा सिटी है, यहाँ पर पीने का साफ पानी लोगों को मुहैया नहीं है इस मेगा सिटी में।